अतिथि महोदय सलामी परेड का निरीक्षण देखते ही बनता है। वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, बहुत संभाल कर उनको इस देश को आज़ाद हुए 78 साल बीत चुके हैं। अब पूरा भारत आज़ादी का 79वां वर्ष मना रहा है और इसी क्रम में भिलाई में भी आज ये स्वतंत्रता का पर्व मनाया जा रहा है। भिलाई दुर्ग में आप देख सकते हैं ये स्टेडियम है और यहाँ पर स्वतंत्रता पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ आज 47 शहीद परिवारों का भी सम्मान विजय शर्मा द्वारा किया गया। सूबे के गृह मंत्री द्वारा सम्मानित परिवार हमारे साथ है। दीदी, कैसी स्थिति है? आपके जो परिवार के हैं उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, कैसा कितना गौरवित हो रहे हैं आप? मुझे बहुत गर्व है कि मेरा पति देश के लिए शहीद हुआ है और अच्छा है, ठीक है, जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे गर्व है, बहुत है। हमारे गृह मंत्री द्वारा आज आपको सम्मान मिला, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बुलाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमें मतलब जो स्थान मतलब मिलना चाहिए हमें मिलता है। हमसे हर चीज़ की मतलब दिक्कतें पूछी जाती हैं, तकलीफ़ें पूछी जाती हैं, जो भी दिक्कत है वो हमारी पूरी भी की जाती है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें वो 15 अगस्त शहीद दिवस और 26 जनवरी में वो हमेशा हमको पूछते हैं और यहाँ आते हैं तो हमारा सम्मान करते हैं। घर की क्या स्थिति है? सब स्थिति बढ़िया है, मतलब ठीक है, घर में सब ठीक है। बच्चे वगैरह? हाँ, बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे, बड़े हैं। बड़ा लड़का मेरा मतलब अपने पापा की जॉब में हो गया है। छोटा बेटा मेरा कॉलेज कर रहा है। बेटी मेरी कॉलेज कर चुकी है, सीए की तैयारी कर रही है। इस मेरा परिवार अच्छा है, ससुराल भी अच्छा है, सास ससुर देवर देवरानी सब। योगेंद्र सिंह जी से जुड़ी कुछ बातें ऐसी जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? वो जब ऐसी यादें वो हमेशा मतलब अच्छे थे, पूरा परिवार लेके चलते थे और मानते बहुत थे हमें, इसलिए उनकी यादें बहुत आती हैं। सुकमा में 2013 में शहीद हुए थे, आपने जिन्हें सुना, ये शहीद योगेंद्र सिंह जी की पत्नी थी, जिन्होंने आज अपने पति को याद किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया, देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया। और भी शहीद परिवार है जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश तिर्की है। मेरे पापा पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, बलरामपुर में 2005 में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए। आज आपको सम्मान मिला है, कितना गौरव महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत गौरव की बात है, मेरे लिए एक सम्मान की बात है और देश के लिए भी एक सम्मान की ही बात है, क्योंकि उन्होंने, मेरे पापा ने देश के लिए अपनी जान को दी है। एक बहुत बड़ी मतलब एक गर्व की बात है। किस तरीके से याद करते हैं उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को? आपके पिताजी थे तो आपके लिए कहीं ना कहीं उदाहरण होंगे। जी, मेरे पापा मेरे लिए आदर्श रहे हैं, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे और अब जैसे कि आप जानते हैं पुलिस विभाग अनुशासित विभाग है, हर मौके पे एकदम चौकन्ना और हर बातों में एक डिसिप्लिन एक मेंटेन करना पड़ता है और उन्हीं से डिसिप्लिन और अनुशासन का एक जीवन हमको सीखने को देखने को मिला है। बाकी जो परिवार, जो इनके घर के लोग आज जवान हैं, सेना में हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब सेना के जवानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, देश के लिए और अपने परिवार के लिए मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करें और देश का नाम करें, यही मेरी कामना है। आपका नाम बताएंगे? अविनाश तिर्की। देश के लिए मर मिटना किसी जुनून से कम नहीं और ये जुनून कुछ लोगों में ही पाया जाता है। आंटी जी हमारे साथ हैं। जी आंटी जी, आप थोड़ा परिचय देंगे, किनके परिवार से हैं? आज सम्मान प्राप्त हुआ, कैसा लग रहा है? क्या चीज़? आज सम्मान प्राप्त हुआ है, कैसा लग रहा है आंटी जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटे का नाम हुआ। थोड़ा बताएंगे? मेरा बेटा था लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे, शहीद हुआ, बस उसी के उपलक्ष्य में हम लोग को यहाँ बुलाते हैं। उनके जाने के बाद घर की स्थिति कैसी है? किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बेटे आपके थे, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, कि बहुत गौरव का विषय है। आप कितने गौरवित हैं? बहुत ज़्यादा गौरवित है। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? बस उसके लिए अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ किया नहीं है,
बोले थे स्टैचू बनाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे ना, उसको कोई सम्मान के लिए प्रस्तावित करना चाहिए दिल्ली में कि उनको मिले कुछ भी सम्मान। कुछ नहीं मिला अभी तक, 3 साल हो गए। माँ जी उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कौन सी घटना में शहीद हुए, थोड़ा उनकी जानकारी बताओ। धन्यवाद। प्री कारगिल में सुरेश मिश्रा करके वो शहीद हो गए थे। वायु शक्ति मिशन 99 का था। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। माताजी थी तो थोड़ा बहुत उनके लिए चौक और बना, पेट्रोल पंप भी मिला था, लेकिन उसको हम लोग ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि माताजी का जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। तो अब 25 साल जब हो गया तब भी चौक का कोई संरक्षण और उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा। कई बार उसको अवैध कब्जा करने की कोशिश किया गया। मैं चाहता हूँ कि उनके चौक पे अच्छा से सौंदर्यकरण हो, मूर्ति की स्थापना हो और वहाँ पे परमिशन न दिया जाए अवैध कब्जा करने के लिए, क्योंकि शहीद के नाम पर ये बना है और नगर पालिका द्वारा ये किया गया पास करके। उस समय बद्रुद्दीन कुरैशी जी थे, उन्होंने ये सब कराया था और उन्होंने उनके पुण्यतिथि में आके उसको इनॉग्रेशन भी किया था महापौर कुरैशी जी। से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे रखना बोले कि उसके सौंदर्यीकरण करके जल्दी से जल्दी, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसका जल्दी कार्रवाई किया जाए। ये आप आवेदन लेके आए हैं, ये आज अपने गृह मंत्री जी को दिया क्या? मंत्री जी को दिया है। इसके पहले भी कई बार दिया जा चुका, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा। कुछ आश्वासन आज मिला आपको? हाँ, आज बोले कल से कार्रवाई शुरू कर दिया जाए। हाँ, बोले तो हैं। परिचय देंगे। मैं प्रशांत मिश्रा हूँ, शहीद सुरेश मिश्रा का बड़ा भाई हूँ। आपने सुना कि क्या कुछ इन्हें तकलीफ है। शहीद परिवारों को शासन से कुछ उम्मीदें अभी भी है कि शासन प्रशासन उनके लिए कुछ करे, प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान हो, जैसे कि ये मांगे लेकर आए हैं और गृह मंत्री जी के समक्ष भी आज इन्होंने अपनी मांगों को रखा है। हमारे साथ शहीद जितेंद्र चतुर्वेदी जी की पत्नी है, इसे बात करेंगे। जी दीदी, आज आपको सम्मान दिया गया है, कितना गौरवित हो रही है आज? नवाजे जा रहे हैं। उप संचालक कृषि परेशानी है, घर की स्थिति कैसी है, कुछ कहना चाहेंगे? कृषि विकास अधिकारी परेशानी बता के थक गए, कार्यालय कोई पूरा नहीं होता है। एवं क्या करें? सामने दिख रही है, कोई सुनवाई नहीं है, क्या बताएं। कब से समाज परेशानी है के बेटे? क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा कोई मदद कुछ मदद नहीं मिला। कुछ को आज माननीय कभी मुख्य इसके लिए अतिथि के कमलों से नवाजा जा रहा है, पर कोई सम्मानित मदद किया जा नहीं रहा मिला। है। आपके गृह मंत्री जी भी आए थे, कोई आवेदन वगैरह नहीं? मैं बोल के थक गई ना, इसलिए मेरा बात करने का किसी से मन नहीं करता है। किया गया जिले में सबसे 500 बोल डाली, रक्तदान यहाँ शिविर का तक आयोजन कि किया गया। मुख्यमंत्री से भी बोल लिए, कलेक्टर से भी बोल श्री लिए, राज आड़तिया वार्ड नंबर 29 अस्पताल वार्ड कोई मदद नहीं रातुर होता है। जरूरतमंद मरीज हेतु थोड़ा सा भैया के बारे में बताएंगे क्या, कौन से घटना में शहीद हुए? ये 2017 में हुए थे। श्री गोपाल गुप्ता चंडी गाँव मंदिर में, के पास मर्दापाल में। जरूरतमंद मरीजों के लिए समय समय पर गोली आयोजित लगा था होने वाले सीने में उनको। रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया। उनके जाने के बाद आप इतना परेशान होते रहते हुए, तो स्थिति बहुत अच्छी रही होगी ना आपकी? वाहन चालक जाने के बाद आप इतना परेशान है, पहले तो स्थिति अच्छी रही होगी। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे, आज आप इस स्थिति में है, आपके लिए मदद के लिए शासन प्रशासन सब जानता है मेरे बारे में, किसी से कुछ कहना नहीं चाहूँगी। पिता स्वर्गीय श्री प्रशांत बोल के थक गई, इसलिए अच्छा नहीं लगता बार बार सबके सामने जो, क्योंकि मेरा पति शहीद होके गया है, मेरे को सर उठा के जीना, आप सम्मानित हो रहे हैं। सर झुका के नहीं। कितने जिला बच्चे हैं? पुलिस एक ही है। बल और परिवार में कौन कौन है? सब हैं, पर ग्वालियर से हैं, ग्वालियर में सब रहते हैं, मैं यहाँ अकेले अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मैं समाज के वर्षा क्षेत्र में चतुर्वेदी, और भैया का अपने नाम बता देंगे? जितेंद्र प्रशासकीय चतुर्वेदी। कार्यों में कई तो ये कर्मचारियों शहीद के जितेंद्र द्वारा चतुर्वेदी उत्कृष्ट जी कार्य की का पत्नी प्रदर्शन किया जाता है और है। पुलिस लाइन वे दुर्ग में ही कर्तव्य रहती निष्ठा से कार्य है। का समस्या संचालन इनकी करते हैं। इतनी है और कि आज शब्द नहीं है बोलने को, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर माननीय बेटा है और इस मुख्य हालत अतिथि में के है, करकमलों से किसके पास गुहार लगाएं, ये सम्मानित होते असमंजस हुए में है, अत्यंत किसे गर्व कहें, का क्योंकि अनुभव बोल हो बोल रहा के है। ये इतना थक गई है। शायद उम्मीद करते हैं कि पावन हमारे दिवस, जरिए किसी के कान में जूरेंगे, स्वतंत्रता पर्व शासन पर प्रशासन इनकी समाज तकलीफ के को लिए समझे और इनकी उल्लेखनीय समस्या का कार्य जल्द करने वाले जल्द समाधान हो, समाजसेवी उम्मीद यही संस्थानों करते के हैं। प्रमुख होते हुए तो आपने सुना शहीद परिवारों का दर्द, श्री जिन्होंने योगेश्वर देश के लिए, को मंच पर राज्य के लिए आमंत्रित अपने करते हैं। जानों
अपने जान की कुर्बानी दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। आज 15 अगस्त पर उन्हें सम्मानित तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार आज भी तकलीफ में है और अपनी तकलीफों को बोलने के लिए शब्द भी बाकी नहीं रह गए। के साथ उन्नत छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ हो, इसके लिए माननीय विष्णुदेव साई जी के सरकार में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता तक पहुंचने के लिए, जनता के उत्थान के लिए, प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण के लिए काम किया है। आज स्वतंत्रता दिवस पर पुनः इन सारे ही विषयों का संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है। मैं पूरे ही प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा अजय अपराजेय देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर ही उभरेगा, इसमें संशय नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान नक्सल मोर्चे पर चल रहा है, 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं और कब तक छत्तीसगढ़ को स्थिति मिलेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में ये विषय आया है। 1500 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं। जितने गिरफ्तार हुए हैं उससे अधिक ने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि आत्मसमर्पण नीति अच्छी बनी। 400 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, जो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की सरकार और देश की सरकार चाहती है कि सब के सब पुनर्वास करें, मुख्यधारा से जुड़ें और आगे बढ़ें। ये बंदूक लेकर जंगल में घूमने की जरूरत किसी को नहीं है। जब बस्तर के कोने कोने तक देश का संविधान, भारत का संविधान लागू होगा, ये जवानों का संकल्प है और ये संकल्प नियत समय में पूरा होकर ही रहेगा। घोषणा पत्र का क्रियान्वयन और साथ ही साथ योजनाओं का लाभ जनता को मिले, विष्णुदेव साई शासन की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए किस तरह से अभियान है? कोई दूसरी सरकार आप नहीं देखेंगे जिन्होंने इतने कम समय में इतने सारे घोषणाओं को पूरा किया। महतारी वंदन की आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास को आप देख लें, कितनी सारी योजनाएं हैं, गांव-गांव में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विषय हो। इन सारे ही विषयों को विष्णुदेव जी की सरकार ने पूरा किया है। आने वाले समय में 3 साल का वर्ष और बचता है इस सरकार के पास काम करने के लिए। अधिकतम वादों को ये सरकार पूरा करके पुनः चुनाव में जाएगी, मैं ऐसा मानता हूं। आंतरिक मोर्चे पर भी आप लड़ रहे हैं, जैसे हत्या है, मर्डर है, लूट है, इन मामलों भी आंतरिक मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं। इनको सशक्त कैसे बना रहे हैं? साइबर ठगी है, साइबर ठगी समानांतर रूप से उतना ही बड़ा विषय हो गया है। और एक बात आज आपने अच्छा प्रश्न किया है और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ। जितने प्रकरण आजकल हो रहे हैं उसमें अधिकतम प्रकरण पारिवारिक कलह के कारण, हत्याओं से इस तरह से हो जा रहे हैं और इसमें पुलिस ताकत के साथ काम कर रही है। कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है अभी जिसमें पुलिस ने पूरे जोर के साथ काम न किया हो और गुनाहगार को पकड़ा ना हो। सारे पकड़े गए हैं, सारे की सजा हो जाएगी नियत समय में। धमतरी वाले प्रकरण में तो हम 15 दिनों में चालान पुटअप करके क्रॉस ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के सजा दिलाएंगे। लेकिन ये एक अलग बात है, हो क्या रहा है समाज में, कैसे ऐसा हो रहा है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये सारे बुद्धिजीवी अवश्य इस पर सोचें, ऐसा मैं अपील करता हूँ। 765 एकड़ जमीन घोटाले मामले में FIR दर्ज कर लिया है आपकी पुलिस ने, किस तरह साइबर जांच होगी इसमें? थी तो सारी प्रकरण है उसमें सब ठीक। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।